सभी किसानों और लाडली बहनों को जून की किस्त का तोहफा कल सभी के खाते में डाला जाएगा और तीसरा चरण आवेदन होगा। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह है काम करने का तरीका। अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाली है। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में, क्या आप स्वागत अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासनकाल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालत थे और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। यह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई। इस बार सभी लाडली बहनों को 1500 की राशि सभी लाडली बहनों के खाते में जारी होने वाली है। जी हाँ, तो बड़ा ऐलान सामने आ गया है। सभी लाडली बहनों के खाते में उनके द्वारा राशि डाली जाएगी और लाडली आवास की किस्त भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो, इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। वो सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं। कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ, 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। यह है हमारी सरकार, यह है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा।
एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी, बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे, आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े, याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए, स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा, मार साहब के दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना है। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में यह हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता है, उससे शिकार की व्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर होना है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। हमें गर्व है, राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ, दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम कर रही। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करने का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में देश भी और प्रदेश भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार का काम। वो कहते हैं अभिनंदन लाल। हाँ, अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। ढकोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम, जो तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है। सरकार के माध्यम से ये मुंह और मसूर की दाल, जरा आईना देख लो चेहरा, किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिल खोल के सरकार काम कर रही है। इसलिए हर साल विकास के लिए कारवा बढ़ता जा रहा है। अब जब सांदीपनि महाविद्यालय बन रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है सुजालपुर में, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप, क्योंकि इनने तो कभी काम करे नहीं, ये कभी करने वाले भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जनता सब जानती है और